नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी सर और आज भी आपके इतिहास का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो आपके आरओ एग्ज़ाम, बीपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। ये आज की जो स्लाइड है, आरओ एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन यहीं से आना है। लिख लो, अपने नोट में बना लो, इसको नोट में आप लिखो और उस दिन 27 को पेपर दे के आना, फिर कमेंट करना कि क्या एसपी सर आपने क्या बोला था। 2 क्वेश्चन यहीं से, इसी स्लाइड से आने वाला है। डाल लो, आप इसको लिख लो। अब देखिए ये है क्या, महात्मा गांधी द्वारा लड़े गए आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा, गांधी इतने इंपॉर्टेंट है कि ये न केवल आरओ और यूपीपीएससी वनडे एग्जाम, बल्कि आगामी कोई भी एग्जाम हो, गांधी का इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना आपके शरीर में ऑक्सीजन का है। ये एग्जाम का, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उस तरीके से आप समझिए। तो मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं, जो भी चैनल हो, सक्षम के अलावा जितने बड़े बड़े चैनल हो, इस बात को कमेंट करें आकर के इस चैनल पे कि ये प्रश्न आएगा कि नहीं, और आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे द्वारा जो फैक्ट बताया जा रहा है उसको देखिए। गांधी द्वारा देखो बहुत सारे आंदोलन में इनका भागीदारी रहा है दोस्तों। तो यहां पर देख सकते हैं गांधी इरविन समझौता। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, यहां से प्रश्न मिलाइएगा। इस स्लाइड से जो मैंने बना के आपको दे रहा हूं, यहां से मिलाइएगा कि प्रश्न पूछा गया है या नहीं। अब आपको क्या लगता कि आएगा नहीं, कमेंट जरूर करना। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों यहां से लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ आपका? 1931। ओके, 1931 में गांधी इरविन समझौता। साइमन आयोग, साइमन कमीशन की बात करते हैं तो उसका आगमन कब हुआ था? 1928, 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत में। बाल विवाह विरोधक अधिनियम 1929, 1929। रोलेट एक्ट, ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है मैचिंग में और ABCD ऑप्शन देकर भी, ऑनलाइनर में भी पूछता है। तो रोलेट एक्ट की अगर बात की जाए तो वो है 1919, 1919 में रोलेट एक्ट आया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये भी आपका 1919 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुआ? 1885 में, सॉरी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट अगर देखें तो पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो है आपका 1932 का है, 1932। 1932 में आपका क्या आया है? पूना पैक्ट। और नेक्स्ट देखें खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919, खिलाफत आंदोलन भी 19। 3 ऐसे हैं जो 1919 में आप देख सकते हैं, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में आया। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये आपको 1920 में आया है, यहाँ देख सकते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन आया। और अगला प्रश्न देखें, चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड 1922 का है। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, उसके शुरू होने के 2 साल बाद ही यह कांड हुआ, चोरी चोरा कांड, जो गोरखपुर में हुआ। इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ गया था। तो चोरी चोरा कांड को अगर देखा जाए वो 1922, 1922 में हुआ। आगे स्लाइड बढ़ा के देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, फिर चोरी चोरा हत्याकांड हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और कैबिनेट मिशन, बात करें अगर कैबिनेट मिशन की तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुआ। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ इस पे और भी पॉइंट बन सकते हैं, और भी इस पे स्लाइड बनाए जा सकते हैं और पॉइंट डाले जा सकते हैं। इस पे फैक्ट ऐसे नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ज्यादातर मैंने एक स्लाइड में बना के देखा है
कि ताकि आपको गांधी से जुड़ी जो आंदोलन रहे हैं, उनसे जुड़ी जो समझौते रहे हैं, गांधी जी का जो इसमें सहयोग रहा है इस सब आंदोलनों में, वो कौन कौन से रहे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और देखें कि घटनाएं क्या थी और वर्ष के बारे में, किस वर्ष उसका आंदोलन हुआ। तो ये आप स्लाइड अगर देख लें, मैं स्लाइड थोड़ा सा साइड हो सकता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपको पर डे आप 1-2 वीडियो अगर देखते हैं, अपना नोट्स बनाते स्क्रीनशॉट ले करके उसको लिख करके, तो कहीं ना कहीं आप वनडे एग्जाम के साथ साथ जो भी स्टेट पीएससी का एग्जाम है, आप एसआई दरोगा का देने जा रहे हो, या पीएससी का मान लीजिए बीपीएससी देने जा रहे हो, आरओ देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, आरएएस का देने जा रहे हो, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न इंडिया का एक कोर पॉइंट है, कोर फैक्ट्स है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सक्षम क्लासेज में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के मैं वीडियो बनाऊं और आपका हमें प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।